कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आइए चंडीगढ़ रोड, सुपर हाईवे, डिफेंस, महमूदाबाद, नॉर्थ कराची शामिल। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज सिंध की साहिली अजला, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और कश्मीर में बारिश हो सकती है। बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में आज मौसम शदीद गर्म रहेगा। 1 से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्ठा बदीन, दादू और कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी। गुलशन मेमार स्कीम 33 में बिजली की बंदिश के खिलाफ अवाम का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज, पथराव। बाद में मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। लांठी, फ्यूचर कॉलोनी, गार्डन और PIB मोड़ पर भी मुजाहरे। कराची में वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग पर इजलास। इम्तियाज़ शेख ने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने 24 घंटे में सूरत हाल में बेहतरी की यकीन दहानी कराई है। के इलेक्ट्रिक ने कमिश्नर कराची को शहर में 2-3 रोज़ में रात की लोड शेडिंग ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई। कमिश्नर कराची का अवामी नुमाइंदों और शहरियों की सहूलत के लिए कमेटी बनाने का भी फैसला। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि कल सुई सदन को मजीद 50 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी है। वफाकी हुकूमत से मिलने वाली रकम के हसूल में ताख़ीर के बायस कंपनी को माली मसाइल का सामना है। ईंधन की भी किल्लत है। पेट्रोली मसनूआत पर महलावार 50 रुपये फ़ी लीटर लेवी की मंजूरी। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% टैक्स। कौमी असम्बली में तरामीम के साथ आइंदा माली साल के बजट और मालियाती बिल की मंजूरी दे दी गई। 30 करोड़ रुपए सालाना से ज़ायद आमदनी वाले 13 शोबों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। गाड़ियाँ बनाने बेचने वाले, ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल मार्केटिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और सिगरेट बनाकर बेचने वालों की आमदनी पर भी सुपर टैक्स लगेगा। मोबाइल फ़ोन की दरामद पर 100 रुपये से 16,000 रुपये तक की लेवी लगाएगी। हुकूमत ने IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि कर्ज दे दो, जितना कहेंगे महंगाई कर देंगे। आज पाकिस्तान कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकता। PTI दौर में भी तो IMF था, हमने तो महंगाई रोकी। कौम पर चोर डाकू मुसल्लत करें तो मुल्क अंदर से ही तबाह हो जाते हैं। इमरान खान के इत्तेहादी हुकूमत पर वार। चेयरमैन PTI का कहना है कि इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में साबित करेंगे कि ये एक जिंदा कौम है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान मुहिम चला रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल नहीं। खान साहब को पता है कि इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो उनकी पार्टी जैसी गैर जमहूरी जमातें नहीं जीत सकती। सिंध में सियासी मुखालफिन पर भी तनकीद। कहा कि लाड़काना से इलेक्शन जीतने पर धांधली का इल्ज़ाम ड्रामेबाजी है। इंतखाबी इस्लाहात से इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। पाकिस्तान में 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगेगी। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि मुल्क भर में कोरोना टेस्ट बढ़ाने का फैसला किया है। बूस्टर वैक्सीनेशन से मुतालिक मुहिम भी दोबारा शुरू कर दी है। कोरोना केसेस बढ़ने पर NCOC को भी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मास्क के बगैर एयरपोर्ट्स में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। एयरलाइंस को अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में मास्क पहनने की हिदायत पर अमल दरामद, यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की वजारत आला के खिलाफ केस फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। आज वजीर आला पंजाब से मुतल्लिक फैसले का इम्कान। PTI रहनुमा अहमद अवैस पुरमीद। अदालत में PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि 25 मुनहरिफ अरकान निकाल दें तो हमजा शहबाज के 172 वोट रह जाते हैं। 172 वोट वाला वज़ीर आला नहीं रहता। अदालत को वज़ीर आला को डी-नोटिफाई करना होगा। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली में 5 मखसूस नशिस्तों के नताइज जारी करने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर दिया। कहा कि जुलाई के चौथे हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे। वतन वापसी का फैसला नवाज शरीफ की हिदायत पर किया। फैसले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रजामंदी शामिल है। इसहाक़ डार ने कहा कि उन्हें नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल चुका है, जबकि डॉक्टर ने भी उन्हें इजाज़त दे दी है।
इसाक डार की वतन वापसी का ऐलान मुल्क के निज़ाम इंसाफ से मजाक है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब का बयान, कहा कि इसाक डार की वापसी का ऐलान NRO 2 की सबसे बड़ी निशानी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का तोशा खाना का नया स्कैंडल सामने आ गया। 15 करोड़ 40 लाख की मजीद 3 नायाब घड़ियाँ बेचने का कच्चा चट्टा खुल गया। घड़ियाँ खलीजी जजीरे के मोअज़्ज़ज़ अफराद ने दी थीं। तोशा खाना में जमा कराए बगैर घड़ियाँ बेचने को रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने इमरान खान का हक करार दे दिया। कहा कि जिसकी घड़ी है वो चाहे बेचे, फेंके, रखे या किसी को तोहफा दे दे, दूसरा कौन होता है उससे सवाल पूछने वाला। उन्होंने कहा कि घड़ी बेचने से ज़्यादा अजीब बात है कि मुल्क का वज़ीर आज़म 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करे। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर के तालिब इल्म के निजी हॉस्टल से फंदा लगी लाश मिली है। शोबा रियासी की तालिब इल्म शाहिद अहमद का ताल्लुक चित्राल से था। पोस्टमार्टम के बाद लाश हवाई इलाके मुंतकिल कर दी गई। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में तालिबा की मुबैना तौर पर 30वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तालिबा की टांगें फ्रैक्चर हुई हैं, जबकि जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी चोटें लगी हैं। लड़की होश में आ चुकी है, हालत खतरे से बाहर है। तालिबा के वालिदैन का कहना है कि मुनज़्ज़ा की 17 जून को हासिलपुरा में शादी हुई। ससुराल वालों ने 22 जून को अकेले ही उसे लाहौर भेज दिया था। वाइस चांसलर ने मामले की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। पुलिस की तहकीकात भी जारी। सिंध में कम उम्र लड़की के मुबैना अगवा और निकाह का एक और वाक़या सामने आ गया। लड़की ने अदालत में पेश होकर मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। अदालत ने लड़की को लड़के के साथ जाने की इजाज़त दी थी। ताहम लड़की के वालिद ने खदशा ज़ाहिर किया है कि अगवाकार उनकी बेटी को फ़रोख्त कर देंगे। सिंध की वज़ीर बराए तरक्की निस्वा शैला रज़ा ने नोटिस ले लिया। महकमा तरक्की निस्वा के मुताबिक दस्तावेज़ात में लड़की का साल पैदाइश 2010 और उम्र 12 साल है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने 1 जुलाई से पंजाब के तमाम अजला में कैंसर और दूसरे अमराज की दवाएं मुफ्त फराहम करने का ऐलान कर दिया। शाहदरा लाहौर में कहा कि नया पाकिस्तान बनाने का दावा करने वालों ने पुराने पाकिस्तान को भी तबाह बर्बाद कर दिया। आईनी बहरान हमें अवाम की खिदमत से नहीं रोक सका, ना आइंदा रोक सकेगा। हमजा शहबाज से एक मकतूल मुजाहिद अली के अहल खाना की दाद रसी के लिए शाहदरा पहुँचे थे। उन्होंने मुतासर ख़ानदान को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी की और उसे 30 लाख रुपए माली मुआवनत का चेक दिया। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। 217 वालों जागो, जागो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। शाह महमूद कुरैशी का बड़ा इंकशाफ, अपनी ही पार्टी पर इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि उनकी अपनी जमात PTI ने उनके खिलाफ साजिश की, उन्हें 2018 में इंतखाबात में इलेक्शन में हरवाया। शाह महमूद ने कहा कि इस साजिश से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए, मगर मुल्तान को और जनूबी पंजाब को फ़र्क पड़ा। ये भी कहा कि कुछ जंगें सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। तहरीक इंसाफ के वकील अहमद अवैस ने कहा है कि जजेस के प्लॉटों के हवाले से फवाद चौधरी ने गलत बात की है। इमरान खान ने कभी ऐसी बात नहीं की। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू बोले शाह महमूद कुरैशी ने दुरुस्त कहा कि उनके खिलाफ साजिश हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ कामिल अली आखा ने कहा कि शाह महमूद के खिलाफ साजिश में अलीम खान का हाथ था, क्योंकि अलीम खान खुद वज़ीर आला बनना चाहते थे। हुंदा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से ग्लेशियर पिघलने से नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। हसनाबाद नाले पर नस्ब आरजी लोहे का पुल पानी में डूब गया। शाहराह कराक्रम पर ट्रैफिक मुअत्तल, ट्रैफिक को शाहराह नगर से गुजारा जा रहा है। गुज़िश्ता माह हसनाबाद में RCC पुल शेक्सपियर ग्लेशियर से पानी के अखराज के बायस गिर गया था।
लाहौर जौहर टाउन में नामालूम अफराद के घर में घुसकर बाप बेटी पर हमला, डंडों के बार से 65 साल का बाप जान बहाक, 24 साल की बेटी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सरगोदा में मुसाफिर कोच तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए सामने से आने वाली चिंची रिक्शे पर उलट गई। रिक्शे में सवार 6 अफराद जान बहक हो गए, 4 जख्मी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। सक्खर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम, एक शख्स जान बहक, 15 से ज्यादा जख्मी। शेखुपुरा में 9 रोज कबल अगवा होने वाली 4 साल की बच्ची की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक जमींदार की बेटी घर के बाहर खेल रही थी, नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने NA-245 से मुश्तरका उम्मीदवार बनने की कोशिश शुरू कर दी। MQM पाकिस्तान से रब्ता करके अपनी हिमायत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। MQM ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, आप पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ें तो हिमायत करेंगी। फारूक सत्तार ने पाक सरजमीन पार्टी से भी रब्ता कर लिया। MQM के रहनुमा वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं कि MQM पाकिस्तान उसे सपोर्ट करेगी जो पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ेगा। मुल्क भर में कहीं से जिलहज का चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। मरकजी रूयत हिलाल कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल अज़हा इतवार 10 जुलाई को होगी। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। वकूफ़ अरफा जुमा 8 जुलाई और ईद उल अज़हा हफ्ता 9 जुलाई को होगी। वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी चीन के खारजा अमूर कमीशन डायरेक्टर की मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। रहनुमा कम्युनिस्ट पार्टी ने उम्मीद जाहिर की है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में तरक्की का अमल तेज़ होगा। यांग जियाची की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के आलमी और इलाकाई अमूर में किरदार की कदर करता है। चीन के साथ अपनी स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपने बैनुल-अक़वामी पार्टनर से ताउन का अज़्म किए हुए हैं। कराची में सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस, रेंजर्स और फौजी जवानों को खिराज तहसीन। कहा, शहदा गाजियों की कुर्बानियों से मुल्क में दहशतगर्दी पर काबू पाया। अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस, रेंजर्स समेत तमाम सिक्योरिटी इदारों ने मिलकर काम किया। इन्हीं शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत हमारा मुल्क महफूज है। हमारे इदारों ने आवाम के साथ मिलकर मुल्क दुश्मन अनासर का खात्मा किया। साबिक IG सिंध और मौजूदा कमांडर नेशनल पुलिस अकेडमी AD ख्वाजा ने रिटायर्ड SSP राव अनवार को कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में राव अनवार ने उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, जिससे उनकी साख को नुकसान पहुंचा और उनके अहल खाना को इन इल्ज़ामात से खतरात का सामना है। नोटिस में राव अनवार से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा और 5 करोड़ रुपये हर्जाना भी तलब किया गया है। नोटिस में राव अनवार को जवाब देने के लिए 14 दिन का वक्त दिया गया। पाकिस्तान बांग्लादेश की तरक्की को कदर की निगाह से देखता है। दोनों जानिब की क़यादत ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कोशा है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान अहमद सिद्दीकी का मकामी TV को इंटरव्यू। कहा कि 1971 के वाक़यात मुश्तरका तारीख का अफसोसनाक हिस्सा है। नई नस्ल अब आगे बढ़ना चाहती है। दोनों ममालिक के पास एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ है। टेनिस स्टार एहसामुल हक का विंबलडन चैंपियनशिप में फातिहाना आगाज। एहसाम और अलेक्जेंडर की जोड़ी पहले राउंड में कामयाब, मैन डबल्स के दूसरे राउंड में जगह बना ली। और 8000 मीटर से बुलंद 5 चोटियों समेत दीगर पहाड़ों को सर करने के लिए दुनिया भर से 1400 कोहपेमा और ट्रैकर्स गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। इस साल रिकॉर्ड 370 कोहपेमाओं ने नजरें K2 सर करने पर जमा ली।